हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो हम 10th क्लास इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का थर्ड चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग डिस्कस करेंगे। इस लेसन में दो कहानियां हैं। फर्स्ट है हीज फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय लाइम ऑफ फ्लैहर्टी और सेकंड है ब्लैक एरोप्लेन। तो हम आज हीज फर्स्ट फ्लाइट डिस्कस करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं लेसन को। हीज फर्स्ट फ्लाइट, ये जो कहानी है ये एक यंग सीगल की है। ये सीगल क्या होता है? ये एक समुद्री चिड़िया होती है। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लैज। लैज होता है चट्टान। जो यंग सीगल था वो अपनी चट्टान पर अकेला था। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। उसके दो भाई और उसकी एक सिस्टर एक दिन पहले ही उड़ चुके थे। लैज के बारे में थोड़ा सा इसने बताया है कि अ नैरो होरिजेंटल सेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और अ क्लिफ। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम। और उसको उनके साथ उड़ने से डर लगता था, इसलिए वो नहीं उड़ कर गया। समहाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. जैसे भी करके when he had taken a little run, वो थोड़ा सा चलता है, दौड़ता है फॉरवर्ड टू द ब्रिंक। ब्रिंक होता है किनारा, ब्रिंक होता है किनारा, ब्रिंक ऑफ द लेज, जो चट्टान का किनारा था वहां पर जाता है वो दौड़ता हुआ। एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप, और अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश करता है, फैलाने की कोशिश करता है, उड़ने की कोशिश करता है। ही बिकेम अफ्रेड, वो डर जाता है। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी स्टैस्ट डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। वो देखता है कि उसके नीचे है ना बहुत बड़ा समुंदर फैला हुआ था, उसकी चट्टान के नीचे। यानी जैसे ही चट्टान खत्म होती थी तो नीचे बहुत बड़ा समुंदर था। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और बहुत गहरा था। He felt certain that his wings would never spot him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. He felt certain, उसको ये ऐसा लगा that his wings would never spot him, कि जो उसकी पंख हैं वो उसकी स्पॉट नहीं करेंगी, उसकी हेल्प नहीं करेंगी। So he bent his head, इसलिए वो अपना बेचारा सिर झुकाता है और वापस चला जाता है टू द लिटिल होल, उस लिटिल होल में अंडर द लेज, जहाँ पर वो रात को सो जाता है। इवन वैन, यहाँ तक कि जब ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन रन टू द ब्रिंक, फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्ली अवे, ही फेल टू मस्टर ऑफ करेज टू टेक दैट प्लंज विच अपियर्ड टू हिम सो डेस्परेट। यस, देखिए, यहाँ तक कि जब उसके दो भाई और उसकी जो छोटी बहन थी उन्होंने हुज विंग्स वर शॉर्टर देन हिज ओन, जिनकी जो पंख थी उससे छोटी थी, शॉर्टर देन हिज ओन, रन टू द ब्रिंक, वो किनारे पर गए। उसके दो भाई और उसकी सिस्टर फ्लैप्ड देयर विंग्स, उन्होंने अपनी पंखों को फड़फड़ाया। एंड फ्ली अवे, और उड़ गए। ही फेल टू मस्टर ऑफ करेज, वो बेचारा साहस जुटाने में असफल रहा, अपना साहस नहीं जुटा पाया। टू टेक दैट प्लंज, वो डुबकी नहीं लगा पाया। विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट, जिससे वो उदास हो गया। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके पिताजी, उसके पिता थी और उसकी मम्मी वो उसके पास आते हैं, यानी ऊपर आते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये थोड़ा सा मैं पिक्चर में दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर शीगल बैठा हुआ है और ये इसके जो पेरेंट्स हैं ये बैठा हुआ है, और ये जो इसके पेरेंट्स हैं ये हैं यहाँ पर, इसके भाई बहन पेरेंट्स ये सारे जो मेंबर्स हैं। इसके दो भाई हैं और एक सिस्टर है और उसकी मम्मी डैडी। तो उसके बाद देखिए क्या उसके जो मम्मी डैडी हैं वो क्या करते हैं, कॉलिंग टू हिम श्रीली, उसको ज़ोर ज़ोर से बुलाते हैं। अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेडिंग होता है उसको स्कोल्ड करना, स्कोल्डिंग हिम, थ्रेटनिंग, उसको डराते हो, टू लेट हिम स्टॉप ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्ली अवे, उसको डराते हैं कि जब तक वो नहीं उड़ेगा अपनी चट्टान पर भूखा मर जाएगा। यानी वो चाहते हैं कि वो भी उड़े उनके साथ, जैसे उसके भाई बहन उड़ रहे हैं। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, परंतु जीवन में कभी बेचारा वो उड़ा नहीं था, मूव ही नहीं किया था उसने। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, और 24 घंटे हो चुके थे। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, कोई भी उसके पास नहीं आया, यानी उसको बेचारे को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish.
द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन ही हैड वॉच्ड, वो देखता रहा उस अपने पेरेंट्स को, फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स, जो उसके पेरेंट्स उसके भाई और बहन के साथ उड़ रहे थे, उनको परफेक्ट कर रहे थे इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, यानी उसके पेरेंट्स से उसके भाई बहन को उड़ना सिखा रहे थे। टीचिंग दैम हाउ टू स्किम द वेज, उसको सिखा रहे थे कि कैसे स्किम करना। स्किम होता है टू मूव लाइटली जस्ट अबोव अ सरफेस हियर द सी, यानी सी के ऊपर जैसे वो थोड़ा सा मूव करते हैं, डुबकी लगाना हम कह सकते हैं उसमें, पानी में। उसके बाद देखिए क्या होता है, इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट टीचिंग दैम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और उनको मछली पकड़ना सिखा रहे थे, डाइव करना सिखा रहे थे, किस किस प्रकार से मछली पकड़नी है। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डिवोर इट, और उसने देखा कि उसका जो भाई था उसने अपना फर्स्ट हेरिंग, हेरिंग होता है अ सॉफ्ट फिन्ड सी फिश, उसने अपनी पहली मछली पकड़ी और उसको डिवोर करने निगल लिया। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, चट्टान पे खड़ा था वो। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, और उसके जो पेरेंट्स थे वो एक कैकल कर रहे थे, आवाज़ कर रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू मिडवे डाउन द ऑब्जेक्ट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कॉवर्डिस। यस, एंड ऑल द मॉर्निंग, और मॉर्निंग के समय द होल फैमिली, सारा परिवार, हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू, वो एक बड़ा प्लेटू था उस पर चल रहे थे। मिड वे डाउन द, एक ओपोजिट क्लिफ थी उसके बीच में एक प्लेटू था, वहाँ पर वो चल रहे थे और उसको टोंट कर रहे थे, स्कोल्ड कर रहे थे उसकी कायरता के लिए, उसको बोल रहे थे कि तू क्यों नहीं उठता, तुम्हारे जो भाई हैं ये बहन है ये उड़ रहे हैं। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब जो सूरज है वो ऊपर चढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, और उसके जो लेज थी, चट्टान थी, उस पर वो चमक रहा था। दैट फेस द साउथ, ही फेड द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, उसने बेचारे ने कल रात से कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसको थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई। हीट, गर्मी महसूस हुई, क्यों? जब इंसान भूखा होता है तो उसको गर्मी अधिक लगती है। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक, वो धीरे निकलता है आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक टांग पर खड़ा होता है। विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और दूसरी जो लेग थी उसको अपनी विंग के नीचे छिपा लेता है। ही क्लोज्ड वन आई, अपनी एक आंख बंद करता है। देन द अदर, फिर दूसरी आंख बंद करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इस स्टोरी में अभी तक हमने रीड आउट किया कि किस प्रकार से जो सीगल होता है उसके पेरेंट्स उसको उड़ना सिखाते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि क्या वो उड़ना सीख पाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।